ग्वालियर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के दौरान लोकसभा चुनाव में कमर कस कर तैयार होने की बात उन्होंने कार्यकर्ताओं से कही। साथ ही उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, मेरे आने का मकसद लोकसभा चुनाव राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा मुरैना में प्रवेश कर रही है और ग्वालियर होते शिवपुरी, गुना, ब्यावर, शाहजहांपुर, उज्जैन, रतलाम होते हुए राजस्थान जाएगी। सभी लोगों से चर्चा करके कैसे इनको तकनीक रूप से सब लोगों को इसमें जोड़ा जाए, इसलिए मेरी बैठक आज हुई है। दूसरा लोकसभा चुनाव भी आ रहा है, उस पर भी चर्चा में करने आया हूँ। इनके दो उद्देश्य है। वहीं सिंधिया के सामने चुनाव लड़ने को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि देखिए, चुनाव लड़ने के लिए पार्टी की चुनावी प्रक्रिया है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं राज्यसभा से सांसद हूँ और 2.25 साल अभी मेरे पास है, इसलिए इस समय कोई इरादा मेरा चुनाव लड़ने का नहीं है। वहीं कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर कहा कि केवल मीडिया में आ रहा है, कोई बयान नहीं दिया। अभी उन्होंने खुद हमारे राहुल गांधी यात्रा में बैठक में भाग लिया और कर रहे हैं। छिंदवाड़ा से नकुलनाथ के चुनाव लड़ने को लेकर उन्होंने कहा, वर्तमान में तो सिटिंग सांसद है, तो वहीं आगे पार्टी तय करेगी। तो चर्चा हुई, आज मैं राजा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ये बेहतरीनी पार कराई। मैं जिला कांग्रेस कमेटी की और हजीरा चौराहे तक 3-1.5 किलोमीटर बैठ रहा है। हजीरे चौराहे पर वो समापन सभा लेंगे और सभा लेने के बाद बोले के मंदिर से अपना मेला ग्राउंड निकल एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे आदरणीय अशोक सिंह जी को, राज्यसभा सदस्य जी, सुनील शर्मा जी, कार्यकारी अध्यक्ष का सभी संगठन मंत्री भाई सुरेंद्र यादव जी, मुरैना प्रवेश कर रही है और ग्वालियर होते हुए शिवपुरी, गुना, ब्यावरा, सारंगपुर, शाहजहांपुर, उज्जैन, रतलाम, सैलान होते हुए राजस्थान जाएगी। सभी लोगों से चर्चा करके कैसे इसे और सक्रिय रूप से सब लोगों को इसमें जोड़ा जाए, उसके लिए मेरी आज ये बैठक थी। दूसरा, लोकसभा का चुनाव भी आ रहा है, उसमें भी लोगों से चर्चा मैं करने के लिए आया हूँ। ये दो उद्देश्य हमारे थे। सर, बार बार कहा जा रहा है कि आप भी लोकसभा चुनाव में उतर रहे हैं मैदान में, तो कौन सी सीट रहेगी, ग्वालियर या गुना? सिंधिया जी के सामने चुनाव लड़ेगी? बात सुन लीजिए, सिंधिया जी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की कमी नहीं है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं राज्यसभा का अभी सदस्य हूँ और 2.5 साल, 2.25 साल मेरे पास और हैं, इसलिए अभी मेरा कोई इरादा लोकसभा चुनाव लड़ने का नहीं है। ये केवल मीडिया में आ रहा है, उनका कोई बयान नहीं है। उन्होंने तो कल हमारे राहुल गांधी यात्रा का पूरा जो की मीटिंग जो हुई थी, उसमें पूरा भाग लिया है और पूरी सहयोग कर रहे हैं। नकुलनाथ छिंदवाड़ा चुनाव लड़ेंगे क्या? कौन? नकुलनाथ अभी तक तो सिटिंग एमपी वही है। नहीं, आगे की बात कर रहे हैं। आगे की बात तो पार्टी तय करती है, लेकिन संभवतः लड़ेंगे। एक सवाल और आपसे था, क्या देखने में आ रहा है आप सक्रियता को देखते हुए कि आपकी जो सक्रियता अचानक से आई है, उसको देखते हुए लग रहा है कि महाराज के सामने राजा साहब आ गए? अगर आपको ये लग रहा है कि मैं सक्रिय नहीं रहा हूँ तो शायद गलतफहमी है। मेरा जीवन कांग्रेस में सक्रिय रूप से बीता है। एक सवाल ये है, वरुण गांधी जी के बारे में चर्चा है। वरुण गांधी के बारे में अमेठी में गए, राहुल गांधी का स्वागत किया, क्या वो कांग्रेस में आ रहे? देखिए, वरुण गांधी और राहुल गांधी चचेरे भाई हैं जी, और चचेरे भाई होने के नाते एक दूसरे के जो उनके संबंध हैं वो तो थे, हैं और रहेंगे। क्या अशोक सिंह के राज्यसभा सदस्य बनाने से कमलनाथ और दिग्विजय सिंह नाराज रहे थे? एक बात मैं आपको बता दूं, अशोक सिंह जी का वो परिवार है जो 3 पीढ़ियों से लगातार कांग्रेस से संग रहा है
कक्का जी, हमारे डोंगर सिंह जी, राजेंद्र सिंह जी, अशोक, इन्होंने जो कांग्रेस की सेवा की है, मैं समझता हूँ और किसी परिवार ने नहीं की होगी। इसलिए इनका जो मनोनयन हुआ है, हम आभारी हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी के, अहमद अध्यक्ष जी के, सोनिया जी के, राहुल जी के और पूरी हमारे कांग्रेस के नेतृत्व के, जिन्होंने इनका मनोनयन राज्यसभा में किया है। हम उनके आभारी हैं। सर, लोकसभा चुनाव में युवा चेहरे देखने को मिलेंगे इस बार? लोकसभा चुनाव में युवा चेहरे देखने को मिलेंगे इस बार? कांग्रेस ने हमेशा युवाओं को महत्व दिया है, इस बार की बात कर रहे हैं। हमेशा दिया है। सर, बीजेपी ने रविशंकर प्रसाद ने कहा संदेश खाली पर राहुल गांधी कांग्रेस चुप क्यों है? क्या है संदेश खाली मामले पर किससे कहिए? पश्चिम बंगाल में संदेश खाली जो है, एक बात सुन लीजिए, जो ऐसी घटनाएं होती हैं हम उनकी घोर निंदा करते हैं, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग किसी इस प्रकार की घटनाएं करते हैं तो उस पर भारतीय जनता पार्टी मौन क्यों हो जाती है? जब उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में ऐसे अनेक जगह है जहां की भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस प्रकार का कुकृत्य किया है। अभी गुजरात का बिल्किस बानो का प्रकरण देख लीजिए, जिनको की सजा हुई है बलात्कार की, उनका भाजपा के लोगों ने सम्मान किया है, उनको सजा माफ उनकी की है, उसके बारे में आप बात क्यों नहीं करते? लोकसभा प्रत्याशियों की सूची अगर बात करें तो कब तक जारी करने जा रहे हैं? ये तो कांग्रेस पार्टी के हाईकमांड तय करेगा। चंडीगढ़ की जो घटना हुई है, सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि लोकतंत्र की हत्या हुई है, तो इस मामले में आप क्या कहते हैं? मैं आभारी हूँ माननीय उच्चतम न्यायाधीश का, न्यायालय के न्यायाधीश का, जस्टिस चंद्रचूड़ जी का, जिन्होंने इसको गंभीरता से लिया है। ये तो गनीमत है कि बैलेट पेपर से चोरी पकड़ी गई, यही अगर ईवीएम की चोरी होती तो पकड़ी में नहीं आती। आपके द्वारा एक शब्द कहे गए थे आरएसएस को लेकर, चड्डी छाप और पेटीकोट जैसे, उसको लेकर बीजेपी ने कहा है, मैंने कहा चड्डी छाप और पैंट छाप, वो नहीं तो भाई पहले चड्डी पहनते थे, आज पैंट पहनते हैं, तो चड्डी छाप और पैंट छाप कहना उनका कोई अवमानना नहीं है। महिलाओं के प्रति आपकी सोच जाहिर हो रही है। मैंने पेटीकोट कभी नहीं कहा, ये तो उनका जो कुटिल दिमाग है उसकी उपज है। यूपी में कांग्रेस और सपा के बीच जो सीटों को लेकर है, यूपी में कांग्रेस और सपा के बीच ऐसा सीटों नहीं को लेकर है, उसमें कहां तक नहीं, बट उसमें सामंजस्य बन रहा है। और जैसा कि जयराम रमेश और हमारे केसी वेणुगोपाल जी का बयान आया हुआ है कि सामंजस्य से समझौता हो जाएगा। किसान आंदोलन जो दिल्ली में किसान आज जाने वाले हैं, दिल्ली में किसान जाने वाले हैं शंभू बॉर्डर को क्रॉस कर। देखिए बात यह है, किसानों का 3 किसान विरोधी बिलों का विरोध हुआ और उस किसान विरोधी बिलों का विरोध 13 महीने चला और अंततः प्रधानमंत्री जी को वो किसान बिल वापस लेने पड़े। लेकिन उस समय समझौता इस बात का हुआ था कि मिनिमम सब MSP जो है वो उसका कानूनन स्वरूप दिया जाएगा, वो आज तक पूरा नहीं हुआ। झूठे मुकदमे दायर हुए थे, वो वापस होंगे, उसका भी नहीं हुआ। ऐसी अनेक मांगें उनकी थी। इसलिए ये मोदी गारंटी जो है उस पर किसानों को भरोसा नहीं है। आपने कुछ कहा था इधर, ग्वालियर चंबल अंचल में लगातार कांग्रेस के लोग छोड़कर जा रहे हैं, जरा ऐसा बताइए लगातार में कौन गया है? ऐसा है, ऐसा एक बात सुन लीजिए, इतने से कहीं ज्यादा भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व सांसद कांग्रेस में भी आ चुके हैं पहले से, भाजपा से। कमलनाथ जी जाने की अटकलें चल रही थी, क्या मतलब? अटकलें तो आप लोग को चला रखी थी, हम लोग अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा था हम, तुम का ही कहा था, जल्दी दबाओ।